हेलो एवरीवन। आज हम करेंगे क्लास 12th फिजिक्स यूनिट इलेक्ट्रोस्टैटिक का टॉपिक टॉर्क ऑन ए डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। हम एक डायपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उसे टॉर्क एक्सपीरियंस होती है, तो वो हम टॉर्क कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस होती है वो भी हम देखेंगे, और हम टॉर्क का जो फार्मूला बनता है डायपोल को कितनी टॉर्क एक्सपीरियंस होती है वो कैलकुलेट करेंगे। अब हम ये भी देखेंगे जब डायपोल को आप किसी एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो तो उसको टॉर्क कैसे एक्सपीरियंस होती है। देखो, सबसे पहले जैसे मैं आपको ये पॉजिटिव चार्ज और ये नेगेटिव चार्ज, एक साइड पर पॉजिटिव एक साइड पर नेगेटिव चार्ज जो है वो ड्रा कर देता हूं। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस अगर आप देखो, ये पॉजिटिव की नेगेटिव की तरफ होती है, पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव की तरफ, तो ये ऐसी आएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आपकी पॉजिटिव चार्ज से नेगेटिव चार्ज की तरफ। तो मैंने अब डायपोल रख दिया एक, ठीक है, डायपोल रख दिया, ये बी पॉइंट और ये ए पॉइंट। यहाँ पर पड़ा है प्लस क्यू चार्ज, यहाँ पर पड़ा है माइनस क्यू चार्ज। ओके, तो डायपोल की जो लेंथ है वो है 2L। तो अब अगर आप देखते हो डायपोल मैंने थीटा एंगल पर रखा है, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ एंगल बना रहा है वो मैंने थीटा एंगल लिया है। ठीक है, अब देखो ये पॉजिटिव चार्ज है तो उसको जो फोर्स एक्सपीरियंस होगी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये अब नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा तो इस डायरेक्शन में फोर्स एक्सपीरियंस होगी, एफ जो आएगा, एफ वेक्टर। तो सिमिलर जो नेगेटिव चार्ज है उसको पॉजिटिव चार्ज की तरफ फोर्स एक्सपीरियंस होगी तो इसका जो एफ आएगा इस डायरेक्शन में आएगा, एफ वेक्टर। तो अगर आप देखो जो फोर्स आप निकालते हो जब आपने थीटा एंगल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में डायपोल रखा तो उसको फोर्स जो है पॉजिटिव चार्ज की तरफ से जो निकाले वो आएगी क्यू ई वेक्टर। ठीक है, ये फोर्स कैसे आई आपको पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो होती है फोर्स चार्ज ओवर फोर्स ओवर चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक है, एक चार्ज कितनी फोर्स लगा रहा है, ये हमारे पास डेफिनेशन होती है इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी। यहां से आप फोर्स निकालते हो, फोर्स वेक्टर इज इक्वल टू क्यू ई, ये ही हमने लिखी फोर्स इज इक्वल टू क्यू ई। ठीक है, अब चार्ज यहां पर ये मान लो ये वाली फोर्स जो है ए पॉइंट पर, ठीक है, ए पॉइंट के ऊपर जो फोर्स है वो पॉजिटिव चार्ज की वजह से ये पॉजिटिव फोर्स आएगी, और जो बी पॉइंट के ऊपर फोर्स है वो कौन सी आएगी, माइनस क्यू बी वेक्टर, वो नेगेटिव चार्ज की वजह से। अब देखो एक फोर्स जो है इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है, एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्सपीरियंस हो रही है। ठीक है, तो नेट फोर्स अगर आप निकालते हो, नेट फोर्स अगर आप देखते हो एफ वेक्टर, तो नेट फोर्स अगर आप देखो दोनों को सम करें तो ये तो कैंसल आउट हो रही है, नेट फोर्स जो है प्लस माइनस माइनस, तो नेट फोर्स आपकी आ रही है 0। तो ये जो दीज टू इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं वो अगर डायपोल के ऊपर लगेंगी, देखो अब डायपोल है ये डायपोल ऐसे है अभी तो, ठीक है, अब दो एक फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में और दूसरी फोर्स लग रही है इस डायरेक्शन में। अब दोनों जो है इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस जब पैरेलल लाइंस में किसी पॉइंट पर, जैसे एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स इस डायरेक्शन में, तो पैरेलल, ये दोनों पैरेलल, ठीक है, पैरेलल फोर्स है और दोनों जो हैं इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस हैं। ठीक है, तो अगर आप किसी फोर्सेस पर लगेंगी तो ये जो है टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं, टॉर्क प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये टॉर्क प्रोड्यूस करेंगी जो कि डायपोल को अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो मूव करवाएंगी। ठीक है, अब जो डायपोल है वो ऐसे सर्कुलर मोशन में फिर जो है मूव करेगा, ये वाली फोर्स इसको इधर को मूव करवाएगी, ये वाली फोर्स जो है इस डायरेक्शन में मूव कराएगी। तो ये डायपोल जो है टॉर्क की वजह से जो है ऐसे मूव होगा सर्कुलर मोशन में। ठीक है, तो जब भी इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स लगती है डायपोल पे ऊपर तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है। ठीक है, अब ना तो ये फोर्स इसको इधर पूरा जाने देगी ना तो ये इसको इधर पूरा जाने देगी, दोनों इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस है। और जब फोर्सेस किसी पॉइंट पर, ठीक है, अगर पैरेलल फोर्सेस लगती हैं इक्वल एंड ऑपोजिट किसी पॉइंट के ऊपर तो वो टॉर्क प्रोड्यूस करती है, और टॉर्क जब प्रोड्यूस होगी
तो वो इसको ऐसे रोटेशन में मूव करवाएगी। तो अब टॉर्क प्रोड्यूस हुई है, तो टॉर्क का आप फार्मूला क्या होता है, टॉर्क जो है, अब ये अगर आप लाइन ड्रा कर दो, इसको ऐसे परपेंडिकुलर ये ड्रा कर दो, एक ये मैंने सी पॉइंट मान लिया ऐसे परपेंडिकुलर। अब टॉर्क का फार्मूला क्या होता है, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्स मतलब दोनों में से जो एक फोर्स है उसका मैग्नीट्यूड लेंगे, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन टू फोर्सेस, दो फोर्सेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो, ये हमने निकाल लिया दो फोर्सेस में जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है AC। तो यहां पर जो मैग्नीट्यूड हमने ले लिया इसी एक फोर्स में, हमने पॉजिटिव चार्ज का ले लिया QE इंटू AC, ये टॉर्क का हमारे पास वैल्यू आ गई। तो अगर आप देखो इन ट्रायंगल ABC, इन ट्रायंगल ACB में अगर आप देखते हो तो यहां से अगर आप साइन थीटा निकालो तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो परपेंडिकुलर क्या है AC, तो ये आया AB, और आपके पास जो AB की वैल्यू है 2L, तो यहां से AC अगर आप निकालते हो तो क्या आएगा 2L साइन थीटा। तो ये वैल्यू जो AC किया, अब वन इक्वेशन में आप पुट करोगे, जब आपने वन में पुट की ये आया QE 2L साइन थीटा, तो ये आ गया आपके पास Q2L E साइन थीटा। तो जो आपके पास Q2L है वो डाइपोल मूवमेंट का फॉर्मूला होता है, तो ये इसका आएगा P वेक्टर, या आप P भी लिख सकते हो, सिंपल P इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट PE साइन थीटा। तो अगर आप इसे वेक्टर फॉर्म में लिखते हो तो जब साइन थीटा हट जाता है तो दोनों के ऊपर P वेक्टर क्रॉस E वेक्टर, ये आपने जो है वो टॉर्क की वैल्यू जो है वो फाइंड की जब आप किसी डाइपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो, तो इतनी टॉर्क जो है उसे एक्सपीरियंस होती है। तो अगर आप इसमें जो ये वाला थीटा है, अगर आप थीटा देखो, अगर आप थीटा जो है 0 कर देते हो, मतलब जो डाइपोल है उसको आप ऐसे पैरेलल रख देते हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये ऐसे पैरेलल आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड में ऐसे। तो थीटा अगर यहां पर 0 होगा, टॉर्क ये वाले फार्मूले PE साइन थीटा वाले फार्मूले अगर थीटा 0 कर दो तो साइन 0 0, तो टॉर्क कितनी एक्सपीरियंस 0। अगर यहां से ये कंक्लूड भी निकला, अगर आप किसी डाइपोल को पैरेलल रख दो इलेक्ट्रिक फील्ड में तो उसको टॉर्क जो 0 एक्सपीरियंस होगी। तो अगर आप थीटा 90 कर दो, तो अगर मान लीजिए आपने ये डाइपोल बिल्कुल 90 डिग्री पर कर दिया ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो थीटा 90, तो यहां पर क्या आएगा PE साइन 90, टॉर्क की वैल्यू में कितना आएगा, टॉर्क इज इक्वल टू PE साइन 90, तो साइन 90 1, तो ये क्या है PE, टॉर्क कितनी आ गई PE 1 इंटू PE रहेगा। तो ये टॉर्क है मैक्सिमम आएगी उस वक्त, तो ये मैक्सिमम टॉर्क उसे एक्सपीरियंस होगी। जब यहां से ये कंक्लूड निकला, जब आपने किसी भी डाइपोल इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने परपेंडिकुलर रखा तो उसे मैक्सिमम टॉर्क एक्सपीरियंस होगी। तो लास्ट केस इसमें एक और है, जब आपने थीटा 180 कर दिया, जब आपने थीटा 180 कर दिया, जैसे मान लो ये डाइपोल ऐसे पड़ा तो आपने इसे 180 कर दिया, इस डायरेक्शन में कर दिया, ओके। तो जब आपने इसे इस डायरेक्शन में कर दिया तो यहां पर जो टॉर्क की वैल्यू होगी वो होगी PE साइन 180, तो साइन 180 भी आपका 0 होता है, यहां पर भी टॉर्क जो है वो 0 होगी। मतलब अगर आप इसको पैरेलल रखते हो तो भी टॉर्क 0, एंटी पैरेलल रखा तो भी टॉर्क 0, और जब आपने इसको परपेंडिकुलर किया तब आपकी टॉर्क जो है इसको मैक्सिमम एक्सपीरियंस होगी।